हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट टाइम हम लोग बेटा बात कर रहे थे 3D रेजोल्यूशन की। बेटा सबसे पहली क्लास हमने इंट्रोडक्शन वेक्टर सीखा, नेक्स्ट क्लास में जो है रेजोल्यूशन सीखा, 2D रेजोल्यूशन, इसके बाद 3D रेजोल्यूशन। आज हम सीखें बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला रूल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या स्टडी किया था? एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, क्लियर? एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर में बेटा हम लोग स्टडी करने वाले थे, कितने लॉ बताए थे मैंने? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके, और नेक्स्ट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और बेटा लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा आएगा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बेटा आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां पे कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें समझनी होंगी आपको। क्या? जैसे बेटा 2 और 4 को ऐड करें हम लोग, 6 आएगा। आप बोलो इतनी छोटी बात है। अच्छा, 2 और 4 को ऐड करो बेटा, 2 भी स्केलर है, 4 भी स्केलर है, तो सामने भी बेटा हमें आउटपुट स्केलर मिल रहा है 6। मतलब स्केलर प्लस स्केलर, आउटपुट भी स्केलर। आउटपुट को बोलते हैं बेटा हम रिजल्ट, रिजल्टेंट। जैसे आप एग्जाम देते हो उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर बेटा हम क्या कर रहे हैं? स्केलर प्लस स्केलर दोनों को ऐड किया, सामने आउटपुट आया स्केलर, और उस आउटपुट का नाम क्या होगा? रिजल्ट या रिजल्टेंट। ठीक है, अब बच्चों कॉमन सेंस से सोचो कि वेक्टर प्लस वेक्टर सामने क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। समझ लो बेटा, वेक्टर प्लस वेक्टर सामने वेक्टर आ जाएगा। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं बेटा? यहां पर 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो सामने भी हमें क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। यानी बेटा 2 वेक्टर का रिजल्टेंट या 2 वेक्टर को ऐड करने पर आउटपुट क्या आने वाला है? वेक्टर ही आने वाला है। ठीक है, आउटपुट वेक्टर ही आएगा। ओके, चलिए तो हम कैसे इस रूल को बेटा लगाते हैं, किस तरीके से हमें ऐड करना होता है, क्या है बेटा इसका स्टेटमेंट? देखिए ध्यान से। सबसे पहले बच्चों ये 2 वेक्टर किसी पॉइंट पर, एक वेक्टर हो गया ये ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर। ठीक, और ये दोनों वेक्टर होने चाहिए बेटा हेड टू टेल। कैसे होने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, हेड टू टेल। ओके, इस पॉइंट पर कैसे होने चाहिए दोनों वेक्टर? हेड टू टेल होने चाहिए। समझ रहे हो? अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ऐड करने के लिए। अब क्या करते हैं बेटा, जब ये 2 वेक्टर हेड टू टेल हो जाते हैं, मुंडी टू टेल, समझ रहे हो बेटा, ये इस टाइप का हमें कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। अच्छा, एंगल जब डिफाइन कर रहे थे वहां कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए था? या तो टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। बट एडिशन करते टाइम बेटा हमें क्या कॉम्बिनेशन चाहिए? हेड टू टेल कॉम्बिनेशन चाहिए। कौन सा? हेड टू टेल। तो हम क्या करेंगे? रिजल्ट कैसे निकालेंगे बेटा? अब देखो, जब ये 2 वेक्टर हेड टू टेल हो जाएंगे बच्चों, तो एक वेक्टर का तो आपको टेल नजर आएगा, एक वेक्टर का आपको हेड नजर आएगा। तो आप क्या करो बेटा? वेक्टर ए, टेल को हेड से मिला दो, तो ये जो वेक्टर आ रहा बेटा, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। ये बता रहा है हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। आर को क्या बोल रहे हैं बेटा? आर रिप्रेजेंट व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर।
बेटा ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, ए और बी को ऐड करने पर वेक्टर क्या आया है, आर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, दो वेक्टर का हेड टू टेल होना। फिर उनका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ कर दोगे, एक वेक्टर की टेल दिखेगी, दूसरे वेक्टर का हेड दिखेगा, टेल टू हेड एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। जो वेक्टर ड्रॉ करोगे वही वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है यहां तक, चलिए ओके। तो अब हम क्या करें सर, स्टेटमेंट क्या लिख देंगे यहां पे, स्टेटमेंट क्या आ जाएगा बच्चों, क्या लिख दोगे, when two vector at a point is head to tail combination, then a vector which join tail of a vector to head of another vector represents resultant vector, represents resultant vector। बेटा क्या लिखा है यहां पर, when two vector at a point head to tail, ये बहुत कंपलसरी है, head to tail combination, then a vector, एक नया वेक्टर which join tail of a vector, वो क्या करता है बेटा, ये वेक्टर एक वेक्टर की टेल को ज्वाइन करता है दूसरे वेक्टर के हेड के साथ। इस वेक्टर का नाम क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब बच्चों अब मैं आपके सामने कुछ ज्योमेट्रीज ड्रॉ करूंगा, वहां पे आपको रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए इसको कर देते बेटा नोट। चलिए अब बेटा हम क्या करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। चलिए बेटा अब क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर इन फॉलोइंग सिचुएशन। सिचुएशंस ओके। रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है बेटा, कैसे ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट, अभी बेटा मैंने आपको समझाया कैसे होनी चाहिए, दोनों वेक्टर हेड टू टेल होनी चाहिए पॉइंट पर। फिर क्या करोगे, एक वेक्टर के टेल को हेड से मिला दो तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो बेटा फर्स्ट सिचुएशन, दो वेक्टर हैं, एक इस तरफ वेक्टर ए और वेक्टर बी, रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। सेकंड सिचुएशन, वेक्टर ए इस तरफ
और वेक्टर बी इस तरफ, ठीक है। थर्ड सिचुएशन वेक्टर ए इस तरफ और वेक्टर बी इस तरफ। फोर्थ सिचुएशन वेक्टर ए इस तरफ, वेक्टर बी इस तरफ। फिफ्थ सिचुएशन वेक्टर ए इस तरफ, वेक्टर बी इस तरफ। इन सभी केसेस में बेटा आपको रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। रिजल्ट वेक्टर क्या आएगा इन सभी केसेस के अंदर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या रिजल्टेंट आएगा। तो बेटा जब जब आप रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों वेक्टर किसी भी पॉइंट पर हेड टू टेल होना बहुत जरूरी है। इनका हेड टू टेल होंगे तभी आप रिजल्टेंट ड्रॉ कर पाओगे। सर ऐसा नहीं हुआ तो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। फिर चलिए यहां ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन तो हमने देखा कि सर ये दोनों वेक्टर हेड टू टेल हैं, हेड टू टेल है, तो आप डायरेक्ट रिजल्टेंट ड्रॉ कर दोगे। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। थोड़ा यहां पे ऑर्डर का ध्यान रखते हैं बेटा, जिसके टेल से स्टार्ट हुआ रिजल्टेंट वेक्टर उसको पहले लिख देते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर किसकी टेल से स्टार्ट हुआ? ए की टेल से। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों? सबसे पहले ए और दूसरे नंबर पर बी को रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। यहां क्या करें सर? अब यहां देखो बेटा क्या होगा, यहां क्या होगा। अब यहां देखेंगे सर ये तो हेड टू हेड है और ऐड करने के लिए चाहिए बेटा हमें हेड टू टेल, और ये हैं दोनों हेड टू हेड। तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है? शिफ्टिंग करनी पड़ती है। सर हम किसको शिफ्ट करते हैं? ए को बी को? जैसी आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं बेटा, सपोज बी को लेके आ गए, यहां से बी को यहां से उठाया और ऐसे शिफ्ट कर दिया, मतलब बी इस तरफ आ गया, दिस वेक्टर बी यहां से यहां शिफ्ट हो गया पैरेलल। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना कि भाई कैसे शिफ्ट किया है। यहां था पहले, ये यहां से ऐसे लिख दे रहा हूं शिफ्ट हियर, शिफ्ट यहां से इधर ले आए। अब कैसे हो गए सर? दोनों वेक्टर यहां पर हेड टू टेल हो गए। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे? टेल से हेड की तरफ। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। सर पहले कौन लिखूंगा? ए बी को लिखूंगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्यों लिखा बेटा बी को पहले? क्योंकि रिजल्टेंट बी की टेल से स्टार्ट हो रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ पॉइंट बी, बी की टेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बी को फर्स्ट देन ए सेकेंड। ठीक है, अब यहां आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे कैसे दोनों? यहां भी सर हेड टू हेड है, तो यहां भी हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो बच्चों हमने यहां पर इसको शिफ्ट कर दिया कि सर ए वेक्टर तो इधर था और बी वेक्टर था ऐसे, तो बेटा मैंने वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया यहां, वेक्टर बी यहां से यहां शिफ्ट। क्या आ गया? ये हेड टू टेल हो गया। यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दो ऐसे, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या लिखोगे? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सही है, ड्रॉ कर दिया रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा बी को यहां से उठाया, देखो बी ऐसे था, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये कैसे हो गए? हेड टू टेल हो गए। जब हेड टू टेल हो गए, जैसे बेटा ये हेड टू टेल हो जाते हैं, फिर हमें क्या दिखता है? एक वेक्टर का टेल दिखता है, दूसरे का हेड दिखता है, टेल टू हेड मिला दो, रिजल्टेंट आ गया। ठीक है,
चलिए यहां आ जाते हैं अब बच्चों, यहां तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है, ये हेड टू टेल है ऑलरेडी, तो डायरेक्ट मिला दो इसको, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां प्रॉब्लम आएगी, यहां कैसे दोनों वेक्टर टेल टू टेल है और हमें कॉम्बिनेशन तैयार करना है टू टेल, तो शिफ्ट करना पड़ेगा किसी को भी, ए को या सपोज बी को शिफ्ट कर देते हैं, यहां से बी इस तरफ आ जाएगा, पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो दिस वेक्टर इज बी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर क्या आ जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा, समझ रहे हो? ये वेक्टर बी हो गया और ये कैसे हो गए दोनों यहां पर हेड टू टेल। जब हेड टू टेल हो गए तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा इस तरफ, रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? फर्स्ट वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर बी। यहां पर सर दोनों हेड टू हेड है, ये भी सही नहीं है, तो मैं यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया, वेक्टर बी। ये क्या हो गया यहां पर? हेड टू टेल। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करो बेटा? बी यहां से यहां शिफ्ट हो गया, अब ये टेल बचा, हेड बचा, तो ये टेल टू हेड, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। यहां देखें दोनों टेल टू टेल हैं और हमें हेड टू टेल बनाना कॉम्बिनेशन, तो बच्चों बी को शिफ्ट कर दो पैरेलली, ये बी शिफ्ट हो गया पैरेलल, ये हेड टू टेल बन गया यहां पर, और दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या लिखो बेटा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख दोगे। ठीक है, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा मिला दो इसको, रिजल्टेंट वेक्टर, और क्या लिख दोगे? बी प्लस ए। हालांकि ए प्लस बी या बी प्लस ए लिखते हैं, दोनों एक ही चीज होती है, बट आप ए लिख दो आगे या बी, बट हम इतना ध्यान रखेंगे कि जो टेल से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टेल से स्टार्ट हो रहा है वह उसको फर्स्ट पोजीशन पे लिखोगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर देता हूं, फिर मैं आपको एक छोटा सा की पॉइंट, एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, बेटा इन डिफरेंट सिचुएशन में हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया है और एक ही कंसेप्ट पे फोकस करना है कि ये दोनों वेक्टर कैसे भी करके हेड टू टेल होने चाहिए, तभी आप रिजल्टेंट ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर पाओगे भाई तभी। ठीक है, तो बच्चों मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। कंसेप्ट है बेटा ये कि अगर दो वेक्टर कैसे हैं यहां पर हेड टू टेल, सॉरी टेल टू टेल, वेक्टर ए वेक्टर बी, एंगल थीटा। सर यहां पे रिजल्टेंट ड्रॉ करना हो तो कंसेप्ट बेसिक तो क्या है, इस बी को शिफ्ट कर दो यहां से यहां, एक तो तरीका ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो आपको दो चीजें माइंड में रखनी है, कौन कौन सी? एक तो ये जो अभी तक हम करते आए हैं, क्या वेक्टर ए इस तरफ था, वेक्टर बी को सामने शिफ्ट कर दिया, दिस इज वेक्टर बी, ये कॉम्बिनेशन हो गया हेड टू टेल। तो हम रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अगर हम लोग इसी को एक दूसरे तरीके से देखें
तो ये दूसरा तरीका भी हमें कई बार बहुत काम आता है जब हम फास्ट कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो बेटा ये तरीका ये होता है कि इनके जो शिफ्टिंग की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, इनके जो हेड हैं, इनके जो हेड हैं, ये हेड है, इसके हेड से बेटा इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन। ये बताओ मैंने क्या किया है, इसके हेड से तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। जहां पर ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर ये पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को यहां से मिला दो। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे आपको दिख रहा होगा ये इधर आ रहा था, ऐसे यहां भी आएगा, लेकिन तरीका ये होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। और थोड़ा ये क्या है, हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड में जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती है, वहाँ हम फास्ट पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ से मिलाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर केस में, ठीक है। जैसे बच्चों ये दो वेक्टर लिखे हों, एक वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इधर, ठीक है, आएगा वैसे ही। देखो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे इधर आया है तो ये भी इधर ही आया है, ठीक है। तरीका थोड़ा सा अलग है। अब ये दोनों कैसे बेटा, यहाँ पर टेल टू टेल हैं, अब इनको शिफ्ट मत करो, क्या करो, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको मिला दो यहां से, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट होता है चीजों को समझने के लिए और हम अच्छे से बेटा आंसर निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आपको इस पे अच्छे से फोकस करना है और ये शॉर्ट तरीका भी है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कंप्लीट कर लिया है और इस लॉ में हमने ये सीखा है कि दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करना सीखा अभी हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, इसकी लेंथ क्या आएगी, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।